हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भक्ति योग। ये सीरीज स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी भक्ति योग किताब से ली गई है और हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को आगे प्रचार करना चाहते हैं, इसीलिए हम उनकी बुक का ऑडियो क्लिपिंग बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भक्ति योग, भक्ति के लक्षण। निष्कपट रूप से ईश्वर अनुसंधान ही भक्ति योग है। प्रेम ही इसका आदि, मध्य और अवसान है। भगवत भक्ति में एक मुहूर्त उन्मत्त रहना शाश्वत मुक्तिप्रद होता है। नारद अपने भक्ति सूत्र भगवान का परम प्रेम ही भक्ति है। जीव इसका लाभ करके समस्त प्राणियों के प्रति प्रेमवान और घृणा शून्य हो जाता है एवं अनंत काल पर्यंत तुष्टि लाभ करता है। इस प्रेम के द्वारा कोई भी काम्य सांसारिक वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि विषय वासना रहते हुए इस प्रेम का उदय ही नहीं होता है। भक्ति कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है, क्योंकि साध्य विशेष ही उसका लक्ष्य है, किंतु भक्ति स्वयं साध्य एवं साधन रूप है। हमारे देश के समस्त महापुरुषों ने भक्ति का सतत मुख्य रूप से विवेचन किया है। शांडिल्य, नारद आदि भक्ति तत्व के मुख्य व्याख्याता गणों के अतिरिक्त ज्ञान मार्ग समर्थक व्यास सूत्र, वेदांत के भाष्यकार, महापंडित गणों ने भी भक्ति के संबंध में अनेक स्पष्ट संकेत किए हैं। समस्त सूत्रों का नहीं तो अधिकांश सूत्रों का भाष्यकारों का शुष्क ज्ञान तत्परक अर्थ करने का आग्रह होने पर भी सूत्रों और विशेषतः उपासना विषयक सूत्रों के अर्थ का निष्पक्ष भाव से अनुसंधान करने पर सहज ही उनकी यथेच्छा व्याख्या करने की शक्ति नहीं चल सकती है। अर्थात हठात भक्ति पदक सूत्रों का अर्थ क्लिष्ट कल्पना के आधार पर ज्ञान परक नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः ज्ञान और भक्ति में इतना भेद नहीं है जैसे कि प्रायः लोगों की कल्पना है। आगे हमको प्रतीत हो जाएगा कि ज्ञान और भक्ति दोनों अंत में किस प्रकार एक ही लक्ष्य की ओर समन्वित रूप से पर्यवसित होते हैं। राजयोग का लक्ष्य भी वही है। अव्यवस्थित जनों को धोखा देने का उद्देश्य न हो, जैसे कि दुर्भाग्य से ठगों और इंद्रिय जालिकों के द्वारा इसका प्रयोग होता है, किंतु मुक्ति लाभ एक का एकमात्र साधन समझकर इसका अनुष्ठान किया जाए तो यह भी उसी एक लक्ष्य को प्राप्त करा देता है। भक्ति की एक बड़ी विशेषता यह है कि वह हमारे परम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के निमित्त अत्यंत सहज और स्वाभाविक मार्ग है, किंतु इसकी बड़ी असुविधा यह है कि यह अपने निम्न तलों में प्रायः यह भयानक कट्टरता का स्वरूप धारण कर लेती है। हिंदू, मुसलमान अथवा ईसाइयों का कट्टर दल इस निम्न तलवर्ती साधकों में से ही प्रायः अनेक समयों में प्राप्त किया जाता रहा है। इस निष्ठा के बिना स्वाभाविक प्रेम का होना ही असंभव है। वही अनेक अवसरों पर परम पिता के प्रति तीव्र आक्रमण और दोषारोपण का कारण होती है। प्रत्येक धर्म अथवा देश में दुर्बल और अविकसित मस्तिष्क वालों के लिए अपने आदर्श के प्रति भक्ति प्रदर्शन करने का एक ही साधन होता है, अर्थात अन्य समस्त आदर्शों को घृणा की दृष्टि से देखना। यही कारण है कि अपने ईश्वर तथा धर्म के आदर्शों में अनुरक्त व्यक्ति किसी दूसरे आदर्शों को देखते या सुनते ही कट्टर विरोध करने लगते हैं। यह प्रेम अथवा भक्ति वैसी ही है जैसे कि एक कुत्ते में अपने मालिक की संपत्ति पर हस्तक्षेप निवारण करने की होती है। हाँ, अंतर इतना अवश्य है कि कुत्ते की एक सहज प्रवृत्ति मनुष्य की बुद्धि से श्रेष्ठतर है, क्योंकि कुत्ते को अपने मालिक का भ्रम कभी नहीं होता, चाहे वह शत्रु का ही भेष धारण करके कुत्ते के सामने आवे। पर कट्टरपंथियों की विचार शक्ति का सर्वनाश हो जाता है। इनकी दृष्टि सदैव ही व्यक्तिगत विषयों पर इतनी अधिक लगी रहती है कि दूसरा क्या कहता है, वह सत्य है अथवा असत्य इत्यादि बातों से इनका कोई प्रयोजन नहीं, किंतु कहने वाले ही पर उनकी विशेष दृष्टि रहती है। यह लोग अपने संप्रदाय वालों को, अपने मतावलंबियों को ही प्रेम करते हैं तथा दया और भलाई करते हैं, परंतु दूसरे मतावलंबियों के प्रति इन्हें नीच अति नीच कार्य करने में तनिक भी संकोच नहीं होता। पर यह आशंका केवल निम्न स्तर भक्ति में ही है।
जिसे प्रारंभिक अथवा गौणी भक्ति कहते हैं। यही भक्ति जब परिपक्व होकर पराभक्ति में परिणत होती है तो भयावह कट्टरपंथी की कोई आशंका नहीं रहती है। इस पराभक्ति से अभिभूत व्यक्ति प्रेम स्वरूप भगवान के इतना निकट पहुंच जाता है कि वह घृणा भाव को विस्तृत करने का यंत्र नहीं बना रहता। इस जीवन में सबको सामंजस्य के साथ चरित्र संगठन का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, पर हम जानते हैं कि जिसके चरित्र में ज्ञान, भक्ति और योग समभाव से विराजमान हो, अपेक्षाकृत उसी का चरित्र सर्वश्रेष्ठ होता है। पक्षी को उड़ने के लिए 3 वस्तुएं आवश्यक हैं, 2 पक्ष और एक संचालित पूंछ। ज्ञान और भक्ति इसी प्रकार 2 पंख हैं और इनका सामंजस्य रखने के लिए पुच्छ स्वरूप योग है। जो लोग इन तीनों साधन प्रणालियों का एक साथ अनुष्ठान नहीं कर सकते और एकमात्र भक्ति पथ पर अवलंबन करते हैं, उन्हें यह सदैव स्मरण रहे कि वह बाह्य अनुष्ठान और क्रियाकलाप की उपयोगिता ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न करने के अतिरिक्त और कुछ ही नहीं है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के उपदेशकों में कुछ सामान्य मतभेद हैं। यद्यपि दोनों ही भक्ति के प्रभाव को स्वीकृत करते हैं, ज्ञानी भक्ति को मुक्ति का उपाय मात्र मानते हैं, परंतु भक्त गणों को इसमें उपाय तथा उद्देश्य दोनों ही सम्मिलित मिलते हैं। हमारी समझ में यह अंतर नाममात्र ही को है। प्रकृत पक्ष से भक्ति को केवल साधन स्वरूप मानने से यह निम्न स्तर की उपासना हो जाती है और यही निम्न स्तर की उपासना आगे चलकर उच्च स्तर भक्ति में अभेद भाव से परिणत होती है। सभी लोग अपनी अपनी साधन प्रणाली की तारीफ करते हैं, पर वे नहीं जानते कि पूर्ण भक्ति से अयाचित भी ज्ञान प्राप्ति होती है और तथा पूर्ण ज्ञान में प्रकृत भक्ति अभेद भावेन सम्मिश्रित है। यह सिद्धांत समझकर तथा ध्यान कर कर आओ देखें कि इस विषय में बड़े बड़े वेदांत भाष्यकारों ने क्या कहा है। भगवान शंकराचार्य ने आवृत्ति सकृते देशात सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति गुरु भक्त है, अमुक व्यक्ति राज भक्त है। यह उन्हीं के लिए कहा जाता है जो गुरु या राजा के आदेश अनुवर्ती है तथा जो लोग उनके आदेश अनुवर्तन को ही लक्ष्य करके कार्य करते हैं। इसी प्रकार लोग कहते हैं कि पति प्राणा स्त्री प्रवासी पति का ध्यान करती है, तो यह भी एक रूप साग्र और अविच्छिन्न ध्यान ही लक्षित किया गया है। भगवान शंकर के मतानुसार यही भक्ति है। और भगवान रामानुज अथतो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक बर्तन से निक्षिप्त तेल दूसरे बर्तन में अविच्छिन्न धार से प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार ध्येय का निरंतर स्मरण का नाम ध्यान है। जब इस प्रकार का भगवत ध्यान प्राप्त हो जाता है तो सब बंधन मुक्त हो जाते हैं। शास्त्र इस निरंतर स्मरण को मुक्ति का कारण बतलाते हैं। इस स्मृति अथवा संस्मरण और दर्शन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो सुदूरवर्ती तथा अत्यंत सन्निहित उस परम पुरुष को देख लेता है, उसकी सारी हृदय ग्रंथियां टूट जाती है, सब संशय विनिष्ट हो जाता है तथा सर्व कर्मक्षय हो जाता है। इस शास्त्रोक्त वाक्य में स्मृति दर्शन के समानार्थक व्यवहार किया गया है, क्योंकि जो निकट है वही देखा जा सकता है, किंतु दूरवर्ती वस्तु को केवल स्मरण हो सकता है। तथापि शास्त्र हमें निकटस्थ तथा दूरस्थ दोनों को देखने को कहता है। इस प्रकार स्मरण तथा दर्शन दोनों समकार्य कर और संभाव हैं। यही स्मृति प्रगाढ़ होने पर दर्शन के ही समान हो जाती है। शास्त्रों के प्रधान श्लोकों से स्पष्ट है कि सर्वदा स्मरण ही उपासना है। ज्ञान जो निरंतर उपासना से अभिन्न है, निरंतर स्मरण ही कहा गया है। इसलिए जब स्मृति प्रत्यक्ष अनुभूति का आकार धारण करती है तो शास्त्र उसे मुक्ति का कारण कहता है। यह आत्मन नाना प्रकार की विद्याओं द्वारा, बुद्धि द्वारा, किम व अनवरत वेद अध्ययन द्वारा प्राप्त नहीं होता है, किंतु यह आत्मा स्वयं बनती है, वही इसे प्राप्त करते हैं और उन्हीं को यह आत्मा अपना अपना स्वरूप प्रकाशित करती है।
यहाँ पहले तो यह कहा गया है कि यह आत्मा श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा भी प्राप्त नहीं होती। फिर इस कहते हैं कि आत्मा जिसको स्वयं भरती है उसे वह प्राप्त होती है। अत्यंत प्रिय को ही भरा जाता है। जो आत्मा से अतिशय प्रेम करते हैं, आत्मा उन्हीं को अत्यंत प्रेम करती है और इस प्रिय व्यक्ति को आत्मा प्राप्त करने में स्वयं भगवान सहायता करते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मुझ में निरंतर आसक्त है और प्रेम से मेरी उपासना करता है, मैं उसकी बुद्धि और भावनाओं को ऐसे संचालित करता हूँ कि वह मुझे पा लेता है। इसीलिए कहते हैं जिनको यह अनुभवात्मक स्मृति प्रत्यक्ष में अति प्रिय लगती है, जिन्हें यह स्मृति विपय भूत परम पुरुष अत्यंत प्रिय है, परमात्मा उसी को वरण करता है, उसी को परम पुरुष प्राप्त होता है। भक्ति शब्द द्वारा यही निरंतर स्मरण लक्षित किया गया है। पतंजलि के ईश्वर प्रणिधानाद वा सूत्र की व्याख्या करते हुए श्री भोजराज कहते हैं कि प्रणिधान उस भक्ति को कहते हैं जिसमें फल आकांक्षा, इंद्रियों के भोग आदि ना हो तथा सर्व कर्म उस परम गुरु को समर्पित हों। और भगवान व्यास ने इनकी व्याख्या की है कि प्रणिधान उस भक्ति विशेष को कहते हैं जिसके द्वारा योगी उस परम पुरुष की कृपा को प्राप्त करता है और अपनी सारी वासनाओं को संतुष्ट करता है। शांडिल्य के मतानुसार ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है, किंतु भक्तराज प्रहलाद ने जो भक्ति की संज्ञा दी है वह सर्व अपेक्षा समीचीन है। कहते हैं कि अज्ञानी लोग जिस प्रकार इंद्रिय जन्य विषय वासनाओं पर मुग्ध रहते हैं, हे भगवान तुम्हारा स्मरण करने के समय तुम्हारे प्रति मेरी यह मात्र प्रतिदिन मेरे हृदय से निकल ना जाए। आसक्ति किसके लिए? आसक्ति परम प्रभु ईश्वर के लिए, और किसी के प्रति चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आसक्ति भक्ति नहीं कही जा सकती। प्रमाण स्वरूप भगवान रामानुज ने अपने भी भाष्य में एक प्राचीन आचार्य की उक्ति उद्धृत की है। आज्ञा से लेकर शुद्ध तृणा तक, यानी अंतर्गता तथा प्राणी कर्म बंधनयुक्त जीवन और मृत्यु के वशीभूत हैं। साधक के ध्यान में यह अज्ञान निम्न अनुवर्ती तथा परिवर्तनशील होने के कारण सहायक नहीं हो सकते। शांडिल्य के सूत्र में अनुरक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए श्री स्वप्नेश्वर ने कहा है कि इसका अर्थ अनुपश्चात और भक्ति आमंत्रित अर्थात ईश्वर का स्वरूप और महिमा जानने पर उनमें जो आसक्ति आविर्भूत होती है। नहीं तो किसी को भी अपने स्त्री पुत्र आदि के प्रति अंध आसक्ति को भक्ति कहते हैं। अतएव यह स्पष्ट सिद्ध है कि साधारण पूजा पाठ आदि से लेकर ईश्वर में प्रगाढ़ अनुराग तक आध्यात्मिक अनुभूतिजन्य चेष्टा परंपरा ही का नाम ही भक्ति है। तो ये था आज का पहला एपिसोड दोस्तों। कैसा लगा आपको ये एपिसोड अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसके आगे की कंटेंट लेके आएंगे भक्ति योग के बारे में, और हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।